वैकुंठ नाम सुनते ही शांति, आनंद और अलौकिक सुंदरता का एहसास होता है। हिंदू धर्म की कहानियों में वैकुंठ को विष्णु जी के घर के रूप में एक खास जगह मिली है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां दुख और तकलीफ का नामो निशान नहीं है। यह है वैकुंठ, विष्णु भक्तों का अंतिम ठिकाना। वैकुंठ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह मोक्ष की एक अवस्था है, शुद्ध चेतना और अनंत आनंद का क्षेत्र। कहते हैं कि यह भौतिक दुनिया से परे है, समय और स्थान की सीमाओं से भी आगे। वैकुंठ का विचार हिंदुओं के लिए आशा और प्रेरणा की किरण है, जो उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की याद दिलाता है। हिंदुओं के लिए वैकुंठ को समझना सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये ईश्वर से जुड़ने, वास्तविकता को समझने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के बारे में है। वैकुंठ की यात्रा आत्मा की ज्ञान की ओर यात्रा है, जो भक्ति और अच्छे कर्मों से निर्देशित होती है। वैकुंठ की महिमा और महत्व का वर्णन कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। हर एक इस दिव्य लोक में अपने अर्थ जोड़ता है। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ विष्णु के सर्वोच्च निवास को प्रकाश और आनंद के क्षेत्र के रूप में दर्शाते हैं। उपनिषद, वैदिक साहित्य के दार्शनिक ग्रंथ वैकुंठ को शुद्ध चेतना की अवस्था के रूप में विस्तार से बताते हैं, जहां व्यक्तिगत आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक विशाल संग्रह वैकुंठ, उसके निवासियों और उसके देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। विष्णु पुराण, जो विष्णु की पूजा को समर्पित है, वैकुंठ को अद्वितीय सुंदरता के क्षेत्र के रूप में वर्णित करता है, जो कल्प वृक्षों और दिव्य उद्यानों से सजा है। भागवत पुराण, एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ, वैकुंठ को एक ऐसे स्थान के रूप में चित्रित करता है जहां भक्त विष्णु की अनंत सेवा और उनके साथ संवाद में रहते हैं। इन ग्रंथों में दिए गए वर्णन को शब्दशः नहीं लेना चाहिए, बल्कि अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य के रूपक के रूप में देखना चाहिए। विष्णु पुराण कहानियों और शिक्षाओं का खजाना ऐसी मनोरम कहानियां प्रस्तुत करता है जो वैकुंठ को जीवंत बनाती है। ऐसी ही एक कहानी ऋषि नारद के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की यात्रा के लिए जाने जाते हैं। वैकुंठ जाने पर नारद उसे एक ऐसे लोक के रूप में वर्णित करते हैं जहां का वातावरण ही भक्ति से ओतप्रोत है। विष्णु पुराण में एक राजा की कहानी भी है, जिसे विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के कारण वैकुंठ के दर्शन हुए थे। लोक की भव्यता से अभिभूत राजा ने सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता और धर्मात्माओं की प्रतीक्षा में अनंत आनंद का एहसास किया। ये कहानियां भक्ति की शक्ति और ईश्वर से जुड़ने के परिवर्तनकारी अनुभव को रेखांकित करती हैं। विष्णु पुराण का वैकुंठ का वर्णन रूपक होते हुए भी मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य, दुख से मुक्ति और ईश्वर से मिलन की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भागवत पुराण, जो अपनी भक्ति विषयों के लिए प्रसिद्ध है, वैकुंठ के उदात्त वातावरण की झलक प्रदान करता है। ग्रंथ वैकुंठ के निवासियों को हमेशा के लिए मुक्त आत्माओं के रूप में वर्णित करता है, जो इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हैं। वे विष्णु की निरंतर सेवा और महिमा में लगे रहते हैं, उनके हृदय प्रेम और भक्ति से भरे होते हैं। भागवत पुराण प्रहलाद की कहानी सुनाता है, एक युवा भक्त जिसके विष्णु में अटूट विश्वास ने उसे उसके राक्षसी पिता से बचाया। प्रहलाद को उसकी अटूट भक्ति के कारण वैकुंठ के दर्शन हुए, एक ऐसा अनुभव जिसने उसके विश्वास को और मजबूत किया और अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया। भागवत पुराण की कहानियां भक्ति के महत्व पर जोर देती हैं, वैकुंठ प्राप्त करने के मार्ग के रूप में। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वैकुंठ केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि चेतना की एक अवस्था है, जो ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वैकुंठ के प्रतीक अपने शाब्दिक अर्थ से परे वैकुंठ प्रतीकों से भरा है। इसका नाम ही वैकुंठ बिना चिंताओं वाली जगह के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। यह उस पूर्ण शांति और मुक्ति की स्थिति की ओर इशारा करता है जिसका वैकुंठ प्रतिनिधित्व करता है। वैकुंठ के कल्प वृक्षों, दिव्य नदियों और दिव्य संग सजे हुए क्षेत्र के रूप में वर्णन आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति में अनुभव की गई पूर्णता और आनंद के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। वैकुंठ में विष्णु और लक्ष्मी की उपस्थिति अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के मिलन का प्रतीक है। वैकुंठ के वर्णनों में निहित प्रतीकवाद को समझने से हम उन गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्यों की सराहना कर सकते हैं जो ये कहानियां बताती हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि वैकुंठ की यात्रा किसी भौतिक स्थान पर पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करने के बारे में है। भाग वैकुंठ की तलाश, भक्ति का मार्ग। वैकुंठ कैसे पहुंचते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि वैकुंठ का रास्ता भौतिक यात्रा से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास और भक्ति से होकर जाता है। भगवद गीता, एक पूजनीय हिंदू धर्म ग्रंथ, कर्म योग या निस्वार्थ कर्म, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग को मुक्ति प्राप्त करने के तरीकों के रूप में महत्व देती है। विष्णु के भक्तों के लिए भक्ति योग का मार्ग विशेष महत्व रखता है। यह मार्ग प्रार्थना, जप और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों के माध्यम से विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करने पर जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति के माध्यम से स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़कर व्यक्ति भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकता है और वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है, जिसके लिए समर्पण, आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अंदर से शुरू होती है, करुणा, दया और विनम्रता जैसे गुणों की खेती से। कला और वास्तुकला पर वैकुंठ का प्रभाव। वैकुंठ की अवधारणा ने हिंदू कला और वास्तुकला, विशेष रूप से मंदिर निर्माण को गहराई से प्रभावित किया है। विष्णु को समर्पित मंदिरों में अक्सर स्थापत्य तत्व और प्रतीक शामिल होते हैं जो वैकुंठ की भव्यता और पवित्रता को दर्शाते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार को अक्सर मेरु पर्वत, ब्रह्मांडीय पर्वत और देवताओं के निवास के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। इन मंदिरों को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियां अक्सर विष्णु के जीवन के दृश्यों, वैकुंठ में रहने वाले दिव्य प्राणियों और इस दिव्य क्षेत्र से जुड़ी कहानियों को दर्शाती है। ये स्थापत्य चमत्कार आध्यात्मिक क्षेत्र के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वैकुंठ से प्रेरित कला और वास्तुकला ईश्वर के साथ एक ठोस संबंध प्रदान करते हैं और हिंदू धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की झलक पेश करते हैं। वैकुंठ, एक कालातीत प्रेरणा। वैकुंठ की अवधारणा आज भी हिंदुओं के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो आशा, प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करती है। अनिश्चितता और पीड़ा से भरी दुनिया में वैकुंठ शांति, आनंद और मुक्ति के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। वैकुंठ से जुड़ी कहानियां और शिक्षाएं हमें एक सदाचारी जीवन जीने, भक्ति पैदा करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाती है। वैकुंठ केवल एक दूर का क्षेत्र नहीं है, यह होने की एक अवस्था है, चेतना की एक अवस्था है जिसे हम अपने विचारों, कार्यों और इरादों के माध्यम से प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकते हैं। वैकुंठ के पीछे के गहरे अर्थ को समझकर हम इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर सकते हैं, एक अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व बनाने का प्रयास कर सकते हैं। शाश्वत निवास, विष्णु का दिव्य निवास वैकुंठ हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री और आधुनिक दुनिया में इसकी स्थायी प्रासंगिकता का प्रमाण है। केवल एक भौतिक स्थान से कहीं अधिक, वैकुंठ आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, अनंत आनंद और दुख से मुक्ति का क्षेत्र।